भगवान एक दिन बैठे हैं, देखो जब नर लीला करने आए हैं ना भगवान, तो भगवान ने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है, समझिएगा। भगवान ने कोई उसमें कमी नहीं की है उस लीला को करने में। एक सामान्य मनुष्य की क्या स्थिति होती होगी, आप कल्पना करिए, जिसका पूरा परिवार छूट गया हो, इसके लोग छूट गए हों, विवाह के कुछ दिन हुए थे जिसके माता पिता छूट गए हों, जिसके अन्य भाई बंधु छूट गए हों। बंधु माताओं, वस्तुतः राम कथा का मूल रस ही करुण रस है। एको रसः करुण एव, महाकवि भवभूति ने लिखा है। रस तो करुण ही रस है, अन्य सारे रस इसी रस से प्रकट होते हैं। मूल रस यदि कोई है तो वह करुण रस है। भगवान एक दिन अकेले में, चूंकि भगवान जो बड़ा होता है घर का, वो कई बार रो भी नहीं पाता, खुल के हंस भी नहीं पाता, अपनी भावनाओं को भी प्रकट नहीं कर पाता, सोचता है कि नीचे के लोग टूट जाएंगे, नीचे के लोग दुखी हो जाएंगे। अब भगवान आज एकांत पाकर एक पत्थर पे बैठे हैं और भगवान को मां कौशल्या की, मां सुमित्रा की, मां कैकेयी की याद आ रही है। भगवान को अपने पिताजी की याद आ रही है। मेरे भाई दो मेरे साथ नहीं है, अयोध्या के नर नारी जो मेरे प्रेम में इतने पागल थे। बंधु माताओं, परिवार से कैसा प्रेम होना चाहिए, चाहे कितने भी दूर हो जाओ, कितने भी संकट में हो जाओ, परिवार की याद तो आनी ही चाहिए। और परिवार की जब याद आती है, नेत्र सजल हो जाते हैं, हृदय कांप जाता है, होठ कांपने लगते हैं, पूरे शरीर में वो स्मृतियां जीवंत हो उठती हैं। और आज प्रभु के साथ यही हो रहा है। आज अयोध्या के लोगों को, माता पिता को याद करके भगवान बहुत रोए। जब जब राम अवध सुधिकारा ही, जब जब राम अवध सुधिकारा ही, तब तब बारी बिलोचन भराही, तब तब बारी बिलोचन भराही। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, सुमिरी मातु पितु परिजन भाई। भरत स्नेहु सीलु सेवकाई, भरत स्नेहु सीलु सेवकाई। जब जब राम अवध सुधि करें, तब तब बारी बिलोचन भरे। एक बार नहीं बंधु माताओं, गोस्वामी जी तो इस बार लिख रहे हैं कि ये बार बार होता था भगवान को जब उनके माता पिता की याद आती, तब उनके नेत्रों से आंसू भर जाते। अपने भाइयों के गुणों को याद करके, गुणों को याद करके एकदम से मानो फूट फूट के रोने लगे हो। और जो कभी नहीं रोता है बंधु माता, रोक लेता है, तो जब रोता है ना, फिर मानो सारे बांध टूट जाते हैं, सारी मर्यादाएं समाप्त हो जाती हैं। आपने सुना होगा जनक जी महाराज के प्रसंग में
केवल देखो संबंध कैसे अनन्य आश्रित होता है बंधु माताओं, एक दूसरे पर आश्रित होता है। भगवान यहां रो रहे, माताएं वहां रो रही। कौशल्या मां बहुत रोती है, इतनी सूख गई, इतनी सूख गई है, रो रो कर सूख गई है। अरे भोजन का निवाला उठाती है और राम को याद कर करके निवाला फिर से थाली में गिर जाता है, वो ऊपर जाता ही नहीं है। सोचती है मेरा राम भूखा होगा, मेरी जानकी भूखी होगी, मेरा लक्ष्मण भूखा होगा, जंगल में क्या ही मिलेगा। और बंधुओं माताओं, गोस्वामी जी ने प्रसंग को भी इसी बीच बड़ी करुणा की ओर घुमा दिया है। कह रहे हैं कि अभी तक तो मैंने भगवान के सुंदर वन गमन को सुनाया है, अब उसको भी सुनो। ए भैया, जब सुमंत्र अयोध्या लौट के आए, कहे वो राम बन गवन सुहावा, कहे वो राम बन गवन सुहावा, सुनो सुमंत्र अवध जी आवा, सुनो सुमंत्र अवध की आवा। अब सुमंत्र जी जब अयोध्या आए हैं तो अयोध्या की क्या स्थिति हुई है। बंधो माताओं, गो भगवान के साथ ही चले गए। भगवान ने रोकना चाहता, लेकिन कहे प्रभु 2-4 दिन के लिए ले चलो, आपके लिए पर्ण कुटीर बना दूंगा, आपकी थोड़ी व्यवस्था देख लूंगा। कोई किसी से इतना प्रेम कैसे कर सकता है, आप बस विचार करो। वैसा तत्व भीतर होना चाहिए, तब आपसे बहुत लोग प्रेम करते हैं। नहीं तो घर के ही लोग नहीं करते, बाहर के तो छोड़ो, घर के ही लोग नहीं करते। घर के लोग क्या कहे, अतिशयोक्ति न लगे तो हम स्वयं ही अपने आप को प्रेम नहीं कर पाते। कई बार हमको अपने ही आचरण से, अपने ही व्यक्तित्व से, अपने ही कृत्य से, अपने ही कर्मों से हमको स्वयं में ही घृणा होने लगती है। हम स्वयं से ही प्रेम नहीं कर पाते हैं, दूसरा हमसे कोई क्या करेगा बंधु। इसलिए आत्मावलोकन अनिवार्य है। रामचरितमानस की ये सीख है, आत्मचिंतन, आत्ममंथन। केवल अहंकार का पोषण मत करिए, नहीं नहीं हमने तो कह दिया, हमने कह दिया तो कह दिया, हम सही तो सही, हम ऐसा तो वैसा, ये नहीं, ये ठीक नहीं है। आत्मचिंतन, आत्मावलोकन, आत्ममंथन, ये सीख है बंधुओं। कोई करे न करे, संसार में जो कम से कम मानस के सानिध्य में जीता है, जो रामचरितमानस के आलोक में आलोकित होता है, प्रकाश में प्रकाशित होता है, उसको कम से कम आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्ममूल्यांकन, आत्म परीक्षण, आत्म परिष्कार करना ही चाहिए। भगवान से बंधु माताओं, केवल मनुष्य नहीं प्रेम करते, पशु पक्षी भी उतने ही प्रेम करते हैं। गोस्वामी जी तो कहते हैं, जो विषैले जानवर होते हैं, ये जो बड़े बड़े सर्प होते हैं, जिनके डसने से व्यक्ति मृत्यु को, भगवान जब जंगल में चलते हैं, भगवान को देख के ये विषैले जीव भी अपना विष छोड़ देते, वो अपना विष छोड़ देते। धन्य है मेरे प्रभु, धन्य है। इसीलिए राम का चरित्र सागर है, जितना नीचे उतरोगे उतना ही गहरे में जाते जाओगे, उतना ही डूबते जाओगे।
फिर निकलने का मन नहीं करता। मार्ग में विषैले जीव जंतु भगवान को देखते थे, अपना विष छोड़ देते थे। एक संसार का मनुष्य उसको देखकर उसके घर के ही लोग मुंह मोड़ लेते। विष छोड़ना तो दूर, वो स्वयं ही दूर हो जाते हैं। गो लौट कर आया है आज, और गूह ने जो देखा है, मांस के ढेर रखे थे घोड़ों ने एक तिनका नहीं खाया। मांस के ढेर रखे थे घोड़ों ने एक तिनका नहीं खाया था, जब से भगवान गए छोड़कर एक तिनका नहीं खाया। श्वेत रंग के घोड़े श्याम रंग के हो गए थे बंधो माता, श्याम रंग के हो गए। आंखों में कीचड़ भरे थे घोड़ों, आंखों में कीचड़ भरे थे घोड़ों के, रोते रोते वो अपनी अपनी भाषा में रो रहे थे। घोड़ों के पीठ पे हाथ फेरा है, गोह ने घोड़े एकदम से ही हिला के अपनी भाषा में रोके उसी दिशा की ओर देख रहे जिस दिशा से राम चले गए थे, जिस दिशा से। वो यही कहना चाहते थे, क्यों छोड़ के प्रभु चले गए, हमको भी ले चलो, हमको भी, हमको भी। और बंधु माताओं देखो, ये प्रेम शाश्वत होता है। ऐसा मत समझना ऐसा प्रेम केवल त्रेता में ही था भगवान के प्रति, प्रत्येक युग में। क्योंकि राम तो सार्वकालिक है, राम तो सार्वभौमिक है, राम तो जगत नियंता है, राम तो सदा सर्वदा रहते हैं, राम कभी जाते नहीं हैं। इस युग में भी बंधु माताओं, इस युग में भी भगवान से प्रेम करने वाले उतने ही लोग हैं। नहीं तो आप सोचो 500 वर्षों का संघर्ष चल पाता राम मंदिर के लिए। आप सोचो भरी जवानी बच्चों ने राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए लगा दिया, प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और मनुष्य छोड़ो, जैसे त्रेता में ये सुमंत्र जी के रथ के घोड़ों की ये स्थिति थी, मैंने एक कथा सुनी, ऐसे ही ये घोड़ी कनक भवन में रहती थी। इस युग में मैंने सुना कनक भवन अयोध्या जी में टीकमगढ़ महाराज की सेवा चलती है, वहां पर हमेशा एक घोड़ी वहां पर रहती है, भगवान की सेवा हमेशा एक घोड़ी रहती थी, उसका नाम था श्यामा। बहुत प्रेम करते थे लोग उससे। वो भी न जाने किस जन्म के पुण्य का प्रारब्ध भोग रही थी कि उसको भगवान की सेवा का अवसर मिला। लेकिन नियम ये था कि जब घोड़ी पुरानी हो जाती थी तो उसको बुला लेते थे टीकमगढ़, और दूसरी घोड़ी सेवा के लिए भेज देते। ये नियम था। श्यामा, जैसे ही लोग सीताराम का कीर्तन गाते थे, श्यामा भी उसी थाप पे उछलती थी। कनक भवन में साधु कीर्तन गाते थे, सीताराम सीताराम, ये श्यामा भी उछलती थी। श्यामा भी श्यामा बूढ़ी हो गई। सेवकों ने सूचना की महाराज को कि महाराज श्यामा बूढ़ी हो गई, अब इसको बुला लो, दूसरी घोड़ी भेज दो। ए भैया, जिस दिन ये बात श्यामा के कान में पता चली कि मुझे अयोध्या से भेजा जाएगा, बंधुओं माताओं, सत्य घटना है, श्यामा ने उसके बाद भोजन बंद कर दिया, श्यामा ने जल पीना बंद कर दिया, और इसी चिंता में, इसी शोक में रहती थी कि मुझे कनक भवन अयोध्या से सीताराम से दूर कर दिया जाए, दूर कर दिया। सूचना हो गई, ट्रेन बुक हो गई कि श्यामा यहां से जाएगी, यहां से दूसरी घोड़ी आएगी, सब तय हो गया, आपस में बातचीत हो गई। एक सेवक था, उसका नाम महादेव था, वो श्यामा को थोड़ा ज्यादा प्रेम करता था। उसने महंत जी से कहा, भी महंत जी,
मुझे लगता है श्यामा जाना नहीं चाहती। वो भी रोने लगा बोलते बोलते। कई दिन हो गए श्यामा भोजन नहीं कर रही, जल नहीं पी रही। महन जी, नहीं भाई जाना है, बूढ़ी हो गई, चलो अपना काम करो। महन जी ने तो उसको मना कर दिया। बहुत रोया वो भी। घोड़ी को ट्रेन बुक कर दी गई थी, बोगी बुक कर दी गई थी। अयोध्या स्टेशन पे ट्रेन खड़ी थी, श्यामा की बोगी खड़ी थी। सेवक लेकर जाने लगे श्यामा को। प्रतिदिन जब लोग कहते थे श्यामा राम राम, तो वो भी ऐसे सीताराम। आज जब जा रही है लोग श्यामा से कह रहे श्यामा सीताराम, वो रो रही है, रो रही है। बार बार कनक बिहारी को देख रही है, बार बार युगल सरकार को देख रही है। यही कहना चाहती, मत ले चलो, मत ले चलो, मत ले चलो। लेकिन वो तो अनबोलता पशु है, भावना ही व्यक्त कर सकता, शब्द तो होते नहीं है। बोगी में सेवकों ने बिठा दिया, बोगी लॉक कर दी गई। टीकमगढ़ में सूचना कर दी गई श्यामा जा रही है, श्यामा जा रही है। ट्रेन टीकमगढ़ पहुंच गई। महाराज के सेवक श्यामा की बोगी खोज रहे हैं। कई बार छान मारे, श्यामा नहीं दिख रही है। अयोध्या सूचना की गई, अरे श्यामा कहाँ है, किस बोगी में, किस ट्रेन में, ये तो आई नहीं। फला नंबर फला ट्रेन चेक किया गया, नहीं आई। सूचना हुई, कांप गए लोग। कनक भवन से सेवक दौड़े अयोध्या स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। बंधु माताओं, प्लेटफॉर्म पे जो लोगों ने देखा, श्यामा के लिए लोगों ने वो रुदन प्रारंभ किया है। ऐसा प्रेम पशु का भी हो सकता है। बंधु माताओं, जिस बोगी में श्यामा थी, रेल के कर्मचारी उसको जोड़ना ही भूल गए थे, वो वहीं पर खड़ी रह गई थी। अयोध्या स्टेशन पे श्यामा, अयोध्या स्टेशन पर श्यामा खड़ी थी। बोगी खोला गया, श्यामा मृत हो गई। राम राम को स्मरण करते वो जो महादेव सेवक था उसको लगा नहीं श्यामा मर नहीं सकती, वो भी रोने लगा। वो कान में बोल रहा सीताराम, श्यामा सीताराम। और एक बार ये बोलने का भाव देखो, श्यामा अरे एक बार अपने राम जी का, अपने अयोध्या का दर्शन तो कर ले आंख खोल कर। अरे तू टीकमगढ़ नहीं गई है, अरे तू तो अयोध्या में ही है। और जब ये बात सेवक ने बोली, बंधु माताओं, उस मृत घोड़ी श्यामा में भी प्राण फूक गए हैं। एक क्षण के लिए उसने आंख खोला, मानो श्री सीताराम जी अयोध्या का दर्शन किया, और फिर उन्हीं की गोद में सदा सदा के लिए उसने प्राण छोड़ दिया। ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम पशुओं का भी होता है। सुमंत्र जी से कहा गो ने कि भैया अयोध्या जाओ, अयोध्या जाओ। सुमंत्र जी चीख के रोने लगे, किस मुंह को लेकर अयोध्या जाऊंगा, किस मुंह को लेकर। अरे महाराज मूर्छित होंगे, वो हमसे कुछ पूछेंगे नहीं। सुनो, कैकेयी के पूछने का कोई प्रश्न नहीं उठता। सुमित्रा भोली भाली, वो पूछेगी नहीं। अयोध्या का कोई नर नारी पूछेगा नहीं, मैं प्रधानमंत्री हूं। लेकिन ये बताओ, कांप गए सुमंत्र जी। जब सोना रथ पहुंचेगा अयोध्या और कौशल्या माँ दौड़ कर आएगी रथ के पास। राम जननी जब आई धाई, राम जननी जब आई धाई, सुमिरी बछु जिमी धेनु लवाई, सुमिरी बछु जिमी धेनु लवाई।
पूछत उतरू देव मैं तो ही, पूछत उतरू देव मैं ते ही, ये बनु राम लखन बैदेही, ये बनु राम लखन बैदेही। और जब वो कौशल्या दौड़ कर आएगी, जैसे पहले बार की ब्याई हुई गाय शाम को लौटती है अपने बछड़े से मिलने के लिए, अजहु बच्च, वैसे ही जब कौशल्या माँ दौड़ेगी और सोना रथ देखेगी प्राण छोड़ देगी। ए भैया ये पाप हमसे मत कराओ, ये पाप हमसे मत कराओ। गोने का सुमंत्र जी धीरज रखो, सबके जीवन में संकट आता है, लेकिन परमात्मा ही उन संकटों से उबरने के लिए मार्ग बनाता है। और रघुवंश का तो निखार ही संकटों से गुजरकर हुआ है। आपको जाना पड़ेगा, भगवान की आज्ञा थी सुमंत्र जी, आपको जाना पड़ेगा। रथ में घोड़ों को बांधा गया है, चीख रहे थे सब, हिनहिना रहे। जबरदस्ती सुमंत्र जी को बिठाया गया, सुमंत्र जी चीख रहे हैं पूरे मार्ग में, और सोना रथ अयोध्या के राजमार्ग पर पहुंचा है। अयोध्या के नागरिकों को रथ की झंझनाहट सुनाई पड़ी, उनको लगा अरे राम आ गया क्या, लगता है पिता की आज्ञा मान लिया, लौट आया। सब एकदम रो रो के अचलस्त हो चुके थे, पस्त हो चुके थे, लेकिन रथ की झंझनाहट, लगता राम आ गया। एकदम से उचक के देखते राम राम, सोना रथ देखते हैं, एकदम से धरती पर गिर जाते हैं, फिर से रोने लगते हैं। किसी तरह बेचारे शांत हो पाए थे, चुप। आंसू भी थक जाते, आंसू भी कम पड़ जाते। बंधु माताओं, आंसू कितना ही निकलेगा, दुख ही नहीं कम होता है तो आंसू कम पड़ जाते। अयोध्या के नागरिक धरती पर फिर से गिर गए। सोना रथ पहुंचा है कौशल्या मां के द्वार पर। मां एकदम थक चुकी थी, बीमार हो चुकी। सुमित्रा मां जागृत थी। मां, ओ दीदी, लगता है राम आ गया, रथ आ गया, लगता है राम आ गया। दौड़ी है सुमित्रा मां पीछे, कौशल्या मां जाना चाहती थी, एकदम से पछाड़ खा के गिर पड़ी, शरीर में शक्ति नहीं थी, रो रो के बेहाल हो चुकी। सेविकाओं ने उठाया मां को, मां उठो। और जब द्वार पे मां आई है, सोना रथ, सुमंत्र ने मां को देखा, सिर झुका लिए, मां रथ पे ही अपना सिर पटक दी। हारा, हाय जानकी, हा लक्ष्मण, नहीं आए, नहीं आए। सुमंत्र जी यहां से सीधे महाराज दशरथ के पास पहुंचे। महाराज की जय हो, जय जीव कह के प्रणाम किया है। सुमंत्र, अरे आ गए, कहा मेरा राम आ गया, कहा है वैदेही, लक्ष्मण कहा है? अरे बाकी लोगों से बाद में मिलेगा, बोलो मुझसे मिले पहले, मेरे प्राण निकल जाएंगे बिना राम को देखे। बुलाओ। सुमंत्र जी धरती कुरेद रहे। अरे महाराज, अरे वो नहीं आ सकता, तहां मोह ही पहुंचाओ, जहां है राम वहां मुझे पहुंचाओ, जल्दी पहुंचाओ, जल्दी पहुंचाओ। सुमंत्र बोलो, बोलते क्यों नहीं हो, बोलो बोलो बोलो। महाराज, आज तक आपका सेवक किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, आज पहली बार आज्ञा का उल्लंघन मुझसे हो रहा है, मुझे मृत्यु दंड दीजिए। बोलो हुआ क्या, कहा है राम? सुमंत्र फूट फूट के रोने लगे। मैंने बहुत कहा राम से कि चलो
लेकिन महाराज वो नहीं आए। पूरी घटना सुनाने लगे। प्रथम रात्रि तमसा के किनारे विश्राम हुआ था। आगे फिर निषाद राज गू से भेंट हुई। श्रृंगवेरपुर में रात्रि व्यतीत हुई। महाराज सुबह प्रभु ने अपने सिर पे जटा बनाई, लक्ष्मण जी के सिर पे जटा बनाई। प्रभु उसके बाद गंगा जी के तट तक तो जाते हुए देखा, उसके बाद कहां चले गए मुझे नहीं पता। महाराज ने अपना सिर धरती पर पटक दिया। हा राम हा राम हा राम हा राम। दौड़ कर ये रानियां आई हैं, दौड़ कर रानियां आई। और बंधु माताओं, मानो महाराज शरीर छोड़ना चाह रहे, रानियां विलाप करके रोने लगी। करी विलाप सब रोवहि रानी, करी विलाप सब रोवहि रानी। महाविपत्ति की जाई बखानी, महाविपत्ति की जाई बखानी। सुन विलाप दुख हूँ दुख लागा, सुन विलाप दुख हूँ दुख लागा। धीरज हूँ कर धीरज भागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। एकदम से महारानियों ने रुदन प्रारंभ किया। करी विलाप रोवहि सब रानी। और ये विपत्ति नहीं है बंधु माताओं, महाविपत्ति है। आज धैर्य का भी धैर्य छूट रहा है, आज दुख को भी दुख लग रहा है बंधु माताओं। ऐसी विषम विकराल भयावह दुखद परिस्थिति आई है। महाराज को इस प्रकार से तड़पते हुए महारानी ने देखा। महारानी ने महाराज का सिर पकड़ के गोद में रख लिया। महाराज ये मत करो। नहीं रानी, अब मुझे जीने का कोई लाभ नहीं। अरे मुझे तो उसी समय मर जाना चाहिए था, मेरा प्राण तो उसी समय निकल जाना चाहिए था जब इस अभागे दशरथ ने राम को वन में जाने के लिए कहा। वन में जाते समय भी प्राण नहीं निकला। मैं सोच रहा था राम लौट आएगा, रानी नहीं लौटा, राम नहीं लौटा। और एकदम से महाराज ने अपना सिर फिर से धरती पर पार दिया। रक्त की फुहार छूट गई। माँ ने कहा नहीं 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 महाराज, अरे ये काम मत करो। एक बार जरा अपने आंखों से मेरे माथे के सिंदूर को देख लो। इन्हीं हाथों से सिंदूर भरा था, इन्हीं हाथों से मत पहुंचो। जहाज का मालिक ही जहाज को डुबो देगा तो यात्रियों की क्या दशा होगी। नहीं महाराज, नहीं रानी, ये दशरथ पापी है, इसके मुख को कपड़े से ढको, जो भी देखेगा उसको पाप लग जाएगा। नहीं रानी, नहीं रानी। हा राम हा राम हा राम हा राम। एकदम से धरती पर राम राम कह के फिर से महाराज मूर्छित हो गए। महारानियों को लगा चलो लगता है विश्राम में चले गए। महाराज होने लगे और एकदम से अचानक जगे। सुमंत्र, ये मेरी आंखों के सामने ये दो बुढ़े कौन दिखलाई पड़ रहे हैं? कौन है ये दो बुढ़े? सुमंत्र ने कहा महाराज कोई नहीं है, आपको स्वप्न आ रहा होगा, कोई बुढ़े नहीं है। नहीं नहीं, ये दो बुढ़े कौन खड़े हैं? और बंधुओं माताओं, मरते समय महाराज दशरथ के सामने श्रवण कुमार के अंधे माता पिता दिखलाई पड़ रहे। तापस अंधा साफ सुधियाई, तापस अंधा साफ सुधियाई। कौशल्य ही सब कथा सुनाई, कौशल्य ही सब कथा
कथा सुनाई। भयउ विकल बर नच इतिहासा, भयउ विकल बर नच इतिहासा। राम रहित धीर जीवन आसा, राम रहित धीर जीवन आसा। एकदम से चीख चीख कर रोने लगे। मरते समय महाराज को श्रवण कुमार के अंधे माता पिता दिख गए। इसीलिए व्यक्ति मृत्यु से डरता है। जीवन भर के सारे कर्म उसको मृत्यु के समय आंखों के सामने दिखने लगते हैं। रानी, एक बार की बात है, मैं आखेट के लिए निकला था। मुझे आहट हुई, सरयू के तट पर कोई मृग जल पी रहा है। मैंने शब्द वेदी बाण चलाया, वो बाण लगा तो मृग की आवाज नहीं, मुझे मनुष्य के चीख की आवाज सुनाई पड़ी। मैं दौड़ के वहां पर पहुंचा। रानी, एक बालक सरयू की कीचड़ में तड़प रहा था। मुझसे अपराध हो गया। मृग समझकर एक बालक को तीर लग गया। अनजाने में किया हुआ अपराध बंधु माताओं महाराज को इतना रुला रहा है। आप कल्पना कीजिए, जानबूझकर नहीं किए थे, अनजाने में किए थे। और रानी, वो बालक सरयू के कीचड़ में तड़प रहा। मैं वहां पहुंचा, उसने पूछा कौन हो तुम? मैंने अपना परिचय दिया। वो रोने लगा। अरे राजन, ये तो मैंने सुना था धर्म की राजधानी है, मुझ निरपराध को क्यों बाढ़ मारा? अरे मैं तो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहा था। एक ज्योतिषी से पूछा था कि मेरे माता पिता को रोशनी वापस आ सकती है क्या? एक ज्योतिषी ने कहा था भारत के 67 तीर्थों का दर्शन करा दो, ज्योति वापस आ जाएगी। 66 हो गए थे अयोध्या में, अब केवल काशी जाना बचा था। राजन, क्या किए मेरे बुढ़े अंधे माता पिता? उनका कोई संसार में नहीं। पहले ये विषैला बाण मेरे सीने से निकालो। और मैंने विषैला बाण निकाला। रानी, वो सरयू की कीचड़ में बालक तड़प रहा था। मुझसे कहा, सुनो राजन, एक काम कर दो, मेरे अंधे माता पिता जंगल में प्यासे मेरी प्रतीक्षा कर रहे, ये जल का पात्र उनको दे देना, जल पिला देना, उसके बाद कुछ बताना। यदि पहले बता दिए, मेरे अंधे माता पिता प्यासे ही प्राण छोड़ देंगे। रानी, कांप गया मैं, ये क्या हो गया मेरे हाथों से? और मैं जल का पात्र लेकर जंगल की झाड़ियों से उनके पास पहुंचा। जंगल में किसी के आने की आहट सुना। उन दोनों ने आवाज आई, श्रवण बेटा, ओ श्रवण, ओ श्रवण, बोलते क्यों नहीं हो? बोलो। और मैं जब नहीं बोल रहा था तो बूढ़ी माँ ने कहा, श्रवण, मैं समझ रही हो तू बेटा थक गया, मुझको ढोते ढोते हम दोनों को। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको यही भले छोड़ दे। एक बार अपने मुंह से अम्मा बोल दे, एक बार बाबूजी बोल दे, बोल श्रवण, बोल श्रवण, बोल श्रवण। रानी, मैंने जल का पात्र उन बुड्ढों के हाथ में दिया। वो समझ गए। कौन हो तुम? मैंने कांपते हुए कहा कि मैं अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हूं। मेरा बेटा कहां है? इन्हीं पापी हाथों से मारा गया। उन्होंने फेंक दिया जल का पात्र। रानी, दौड़ते दौड़ते जंगल की झाड़ियों में से सरयू के तट पे पहुंचे। दोनों ने अपने बेटे को गोद में लेके इतना रोया है, इतना रोया है। दोनों ने अपने हाथों से लकड़ियां बीन के चिता बनाई है। दोनों चिता पे बैठ गए और अपने बेटे श्रवण को गोद में ले लिए। मेरी ओर इशारा करके कह रहे थे, ओ दशरथ, आज जैसे हम पुत्र के वियोग में
अपने प्राण जल के बिना छोड़ रहे हैं, प्यासे होके छोड़ रहे हैं। एक समय आएगा तेरे 4-4 बेटे होंगे, लेकिन मरते समय तुझे कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। एकदम से महाराज दशरथ धरती पे हारा। रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियात बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियात बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हार रघुबर, हाँ जानकी लखन हार रघुबर, हाथी तुहित चित चातक जलधर, हाथी तुहित चित चातक जलधर। धरती पे हारा महाजानकी हा लक्ष्मण कहते कहते महाराज रानी आपने सुहाग के चिन्ह मिटाने लगी। रानियों ने अपना श्रृंगार उतारना शुरू कर दिया है। आज धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी महाराज दशरथ राम के वियोग में राम राम कहते ही अपने प्राण छोड़ रहे हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राव गयो सुरधाम। राम 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 कह के महाराज ने अपना प्राण छोड़ दिया। और बंधुओं माताओं, गोस्वामी जी को आज संतोष हुआ है। उस दिन चिंतित थे जब कैकेयी मां के चरणों में प्राणों की भीख मांग रहे थे। गोस्वामी जी को चिंता थी कहीं वहीं प्राण न निकल जाए। आज संतोष हुआ है जब कौशल्या माँ के गोद में राम राम कह के प्राण निकला है, तो गोस्वामी जी को इस बात का संतोष हुआ। जिया न मरा न फल दशरथ पावा, जिया न मरा न फल दशरथ पावा। अंड अनेक अमल जसु छावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा, जियत राम विधु बदनु निहारा। राम विरह करी मरनु सवारा, राम विरह करी मरनु सवारा। संतोष इस बात का हुआ कि जीवन और मरण दोनों का फल महाराज दशरथ को मिल गया। जीते जी राम का दर्शन करते रहे और मरते समय राम राम कही राम कही राम राम कही राम। राम बिरह कर मरनु समारा, राम 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 यही मुख से निकला। और बंधु माताओं, हम वैष्णवों की भी यही भगवान से ठाकुर जी से प्रार्थना है
कि जब प्राण निकलना हो तो हे बिहारी जी ऐसी कृपा करना।